तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 22 फरवरी 2024। बचे हैं गिनती के 15 दिन, 15 डेज। अब इन 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो टारगेट है विच इज 90% अबव स्कोर करना, वो हम पूरा कर सके हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं उन बच्चों के लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करी है, लेकिन वो चाहते हैं कि इन 15 डेज को यूटिलाइज करके वो आराम से 90% अबव स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी विच इज ऑल अबाउट 90% प्लस अग्रीगेट मार्क्स इन लास्ट 15 डेज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, इनको डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज में, विच इज़ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स यानी कि मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ओके, एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यानी कि मैं बात कर रही हूँ अकाउंट्स की, मैथ्स की। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आप देखिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप देखिए इनमें वेरिएशन है, राइट। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो इनकी अप्रोच भी कैसे सेम हो सकती है, तो अप्रोच भी अलग अलग रहेगी। तो देखते हैं कि क्या अप्रोच हमें रखनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको दो चीजें बहुत अच्छे से करनी है। वो क्या है? सबसे पहला, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के पेपर हैं वो आप कर लीजिए ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स के आप करें, ओके। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मेक श्योर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ये जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सीबीएसई की वेबसाइट से, फाइन। और साथ में आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर करने हैं फॉर लास्ट 3 ईयर्स। सैंपल पेपर आप कर लीजिए ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए टॉपिक्स न्यू हो, क्योंकि आपने तो अभी प्रिपरेशन करना ही नहीं शुरू किया है, तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। हमारी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं इकोनॉमिक्स पे, बिजनेस स्टडीज़ पे, अकाउंट्स पे, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, फाइन। तो ये दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आजकल चैट जीपीटी पे भी सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बहुत बढ़िया हेल्प ले सकते हैं। टू द पॉइंट आंसर आता है और बहुत बढ़िया, फाइन। तो ये दोनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए हर एक अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, दिस स्ट्रैटेजी विल बी अ मिरेकल स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू, फाइन। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। अब यहाँ अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको बोलूँ कि जस्ट डू द सैम्पल पेपर्स, जस्ट डू द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम डायरेक्ट ऐसे सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जिस भी बुक को आप रेफर कर रहे हैं उसमें आप इलस्ट्रेशंस उसकी कर लीजिए, एग्जाम्पल्स कर लीजिए। मतलब अकाउंट्स और मैथ्स में आप इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से करें, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करें सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप होगी। और जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप हो जाती है तो हम न्यूमेरिकल्स बड़ा इजीली कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर उसके बाद भी टाइम बचता है ना, तो फिर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स भी कर लीजिए इसके लास्ट 4 to 5 ईयर्स के, फाइन, अगर टाइम बचता है तो। लेकिन प्रायोरिटी पे पहले क्या रखना है, इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसी से ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, फाइन स्टूडेंट्स। तो ये है। अब कुछ चीज़ों का जिनको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, तो वो ये है, सबसे पहले फोकस करें हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स पे। जिन चैप्टर्स की वेटेज हाई है, जैसे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो आप सबसे पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करिए जिनकी वेटेज हाई रहेगी। दूसरी चीज़, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। आप अपनी कोई भी सब्जेक्ट टीचर है, ट्यूशन टीचर है या स्कूल में टीचर है, उनसे पूछ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में से करने चाहिए, एंड फोकस ऑन दैट। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया होता है। टीचर्स के एक्सपीरियंस से
आप इस टाइम पर बहुत बढ़िया अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और बहुत इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो टीचर से आप पूछ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसको प्रायोरिटी पे ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग वर्क और फॉर्मूले लर्निंग। देखिए, जब भी आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर आपने सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं करी है, लर्निंग वर्क भी साइड बाय साइड करा है। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 प्रिपेयर किया, चैप्टर 1 आपने प्रिपेयर किया, तो उसकी प्रिपरेशन को आप कंप्लीट तभी मानिए जब आप उसका साइड बाय साइड लर्निंग वर्क भी कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कोई अकाउंट्स का चैप्टर किया है, तो मेक श्योर आपको फॉर्मूले सारे लर्न हो चुके हैं, कुछ भी बाद के लिए हमें नहीं छोड़ना है। आपने जो डे 1 पे किया, आप डे 1 पे ही उसका लर्निंग वर्क भी कर लीजिए और डे 1 पर ही फॉर्मूले वगैरह भी लर्न कर लीजिए। फिर डे 2 पे जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए एक नई चीज होगी, फिर आप डे 2 के कंटेंट पे फोकस करें और डे 2 के कंटेंट पे लर्निंग वर्क करें। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ भी ऐसा मत करना आप लास्ट मोमेंट पे कि आज आप गो थ्रू कर रहे हो कोई चैप्टर, लेकिन आप उसका लर्निंग वर्क बाद में उठा रहे हो कि जब उसके प्रिपरेटरी लीव्स हैं उस टाइम पे उठा रहे हो। ऐसी चीज नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो जो करना है आज ही करना है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और साथ में स्टूडेंट्स मैं ये बोलूंगी, देखिए अगर आपको कोई भी कहता है ना टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बनाओ, अकाउंट्स को 4 घंटे दे दो प्रिपरेशन करने के लिए, इकोनॉमिक्स को 1.5 घंटा दे दो, बिजनेस स्टडीज को 1.5 घंटा दे दो, ऐसा चीज अब यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। गिनती के हैं 15 दिन। करना क्या है बेटा, टारगेट शीट बनाओ अपनी, टारगेट शीट फॉर एवरी डे, फाइन, टारगेट शीट फॉर डे 1, टारगेट शीट फॉर डे 2, ऐसे ही फॉर 15 डेज टारगेट शीट बनाओ। उस टारगेट शीट में आपने कंटेंट लिखना है कि हाँ अकाउंट्स का मुझे ये हाफ चैप्टर कर लेना है, इकोनॉमिक्स का मुझे चैप्टर 1 प्रिपेयर कर लेना है, बिजनेस स्टडीज का मुझे चैप्टर 4 प्रिपेयर करना है, लाइक दिस। इस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स आपके डे वाइज भी होने चाहिए। तो टारगेट शीट बनाओ आप, और उस टारगेट को जब तक आप अचीव नहीं करते हो तब तक आप पढ़ाई से उठोगे नहीं, राइट। डे 1 पे अगर आपने सोचा था कि मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 प्रिपेयर करूंगा, बिजनेस स्टडीज का मैं चैप्टर 4 प्रिपेयर करूंगा, तो मेक श्योर आप ये दोनों चैप्टर कर लो उस दिन पे। जब हो गए, मान लीजिए ये चैप्टर हो गए 4 आवर्स में, ठीक है, 4 आवर्स के बाद आप अपना एंजॉय करो, फाइन। तो टारगेट इस तरीके से फिक्स करने हैं, टाइम के हिसाब से आप टारगेट फिक्स नहीं करने हैं कि हाँ इतने घंटे मुझे इस बिजनेस स्टडीज को देने, इतने घंटे इको की प्रिपरेशन को देने, नॉट लाइक दैट। मेक श्योर यू गिव अ चैप्टर वाइज टारगेट, फाइन। तो ये चीजें आपको करनी है। अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो जो मैंने आपको बताई हैं, डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे अपने क्लास 12 के एग्जामिनेशंस में। साथ में स्टूडेंट्स आप हमें बता सकते हैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उसे ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए। तो इन सब सब्जेक्ट्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। इसको एनरोल करवाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक पर जाएं और एनरोलमेंट करवा लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।